दीपक जी हैं, उन्होंने एक मिसाइल कायम की है। हम उसको राजनीति का नाम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं उन्होंने मोहम्मद दीपक कर दिया, ये कर दिया, वो सब कुछ नहीं है। वो खाली बस एक छोटी सी बात को तूल दी जा रही है, बाकी सब अच्छा है वहाँ पे। सोशल मीडिया के जरिए हम किसी भी एक छोटी सी चिंगारी को हम बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। सबसे पहली बात है, चाहे वहाँ हिंदू है या मुसलमान है, हम सब कोटद्वार के वासी हैं। बीजेपी का हारना या जीतना हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भाजपा कार्यालय है और जो ये लोग हैं, ये जो टीम है, इनने भाजपा ज्वाइन की है। ये कोटद्वार से हैं। कोटद्वार में पिछले हफ्तों कुछ विवादित चीज़ें हुई है, फिर भी लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि सिर्फ भाजपा ही क्यों ज्वाइन की इनने। कर लूँ आपका परिचय? मैं रीमा चौहान, कोटद्वार से जी। आपने कोटद्वार में बीते हफ्ते कुछ दिक्कतें हुई हैं और लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का वहाँ से हारना तय है, तो आपने बीजेपी की ज्वाइन की। कोटद्वार में जो कुछ हो रहा है वो सब एक, मैं उसको बोलूँगी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो दीपक जी हैं, उन्होंने एक मिसाइल कायम की है। हम उसको राजनीति का नाम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात है, चाहे वहाँ हिंदू है या मुसलमान है, हम सब कोटद्वार के वासी हैं और ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। बीजेपी का हारना या जीतना हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। बीजेपबीजेपी वहाँ अच्छा काम कर रही है और बीजेपी निश्चित रूप से जीतेगी। ये तो खाली एक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। निर्दलीय हैं। मैं निर्दलीय ही थी। स्वर्गीय धीरेन्द्र सिंह चौहान जी की छोटी बहू हूँ और हम लोग पहले से ही बीजेपी वाले रहे हैं, लेकिन मैंने फिर से बीजेपी ज्वाइन की है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। तो लोग ये भी बोलते हैं कि हम व्यक्ति को वोट देते हैं, ना कि किसी पार्टी को, और आप बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, तो लोगों का भरोसा तोड़ना नहीं हुआ है? नहीं, भरोसा नहीं तोड़ रहे हम लोगों के उस पर खड़ा उतरने के लिए हमने कोई ना कोई एक पथ, एक रास्ता हमने चुनना है। तो हमने उस बीजेपी इसलिए चुन रहे हैं कि हम भविष्य में कुछ कर सके। माहौल कैसा है बीजेपी और क्षेत्र में जो पॉलिटिक्स है उसका? अच्छा माहौल है, सब अच्छा माहौल है। ये तो खाली एक बोलते हैं ना, सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया के जरिए हम किसी भी एक छोटी सी चिंगारी को हम बहुत बड़ा रूप दे देते हैं, वही हुआ है। और हम सब लोग कोटद्वार के वासी हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं। कोटद्वार एक ऐसी जगह है जहां आज तक कभी ना कभी कोई दंगे हुए, ना कुछ हुए, और आगे भी नहीं होंगे, भविष्य में भी नहीं होंगे। और हम सब लोग मिलके, अब जो ये एक प्रकरण वहाँ पे चला है कि नहीं उन्होंने मोहम्मद दीपक कर दिया, ये कर दिया, वो सब कुछ नहीं है। वो खाली बस एक छोटी सी बात को तूल दी जा रही है, बाकी सब अच्छा है वहाँ पे। ये भी कि राज्य में बहुत सारी पार्टियां हैं जहाँ पे आप काम कर सकती थी, जिनको पावर दे सकती थी। आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन की? क्योंकि हम लोग 2002 से हम बीजेपी वाले ही रहे हैं। भविष्य कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि हमको कुछ रास्ते अलग से चुनने पड़ जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मोदी जी के उसमें रह के, सानिध्य में रह के हम अच्छे काम करें, अपने क्षेत्र के लिए अच्छे काम करें। हम रितु खडूरी जी के साथ मिलकर अच्छे काम करें और दीदी बहुत अच्छे काम कर रही है और हम चाहेंगे कि हम उनके साथ मिलकर और अच्छे काम करें, क्योंकि हम लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनती है। तो क्या लगता है 27 में राज्य में अभी 1 साल बाद चुनाव होंगे, तो क्या लगता है बीजेपी जीत पाएगी? निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल। किस आंकड़े से? बीजेपी जीतेगी, निश्चित रूप से बीजेपी, क्योंकि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन सिंह खंडूरी जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। अब उनकी बिटियां वहाँ पे हैं और क्षेत्र की जनता से उनको बहुत प्यार मिलता है।